हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन था, दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। पहला अनुप्रयोग हमने पहली वीडियो में देख लिया था, उसको प्रूफ किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, मैंने इस सेशन में ये लगातार वीडियो आपको मिलने वाली हैं। रोजाना एक वीडियो मिलेगी, रोजाना सुबह के टाइम पे अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अभी ये फर्स्ट चैप्टर का जो गॉस का थ्योरम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आगे की जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दिए गए हैं आपको हमारे चैनल पर वो सभी मिलने वाले हैं। रोजाना एक वीडियो अपलोड उसके लिए होने वाली है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो देखिए क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए ये जो समतल चादर है कैसी है, कंडक्टर यानी चालक है। हम मान के मैं इसको बना लेता हूं, पहले इसका डायग्राम बनाता हूं। अभी चादर जो है वो किस फॉर्म में है मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखिए जैसे जो चादर है मैं उसको पहले बना लेता हूं। जैसे मान लो चादर, ये हमने मान लिया कि ये चादर है, कैसी ये कंडक्टर है, ठीक है। मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूं और उसके बाद में आपको इसका मैथमेटिकल बताता हूं कैसे होगा। देखिए ये एक चादर है, अगर ये चादर है तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी, ठीक है ना। तो मोटाई होगी, मैं यहां से इसकी क्या करता हूं, यहां से दिखा सकता हूं इस पर, ये इसकी मोटाई है इस टाइप से, ठीक है, ये इसकी मोटाई है। तो इस मोटाई पर ही क्या है, यहां इसके अंदर पॉजिटिव, मतलब अब कंडक्टर है तो इसके अंदर तो चार्ज रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। आप उसमें देंगे तो चार्ज कहां आएगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये जो ये समतल चादर है, ठीक है, इसकी कुछ मोटाई होगी और जब हम इसे चार्ज देंगे तो ये क्योंकि चालक है, कंडक्टर है, तो चार्ज इसके अंदर नहीं रुकेगा, चार्ज कहां होगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। मान लो कि ये चादर है, ठीक है, ये एक चादर है, देखिए ये। अब ये कुछ मोटाई होगी इसकी, अगर मैं इसके अंदर चार्ज दूंगा तो इसके अंदर भी चार्ज नहीं रुकेगा, कहां आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा, इधर की साइड से और इधर की साइड से, ठीक है, वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। इस टाइप से मान के चल रहा हूं कि ऐसे है। तो अब मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस को एक मानना है। मैंने मान लिया कि अब गॉसियन सरफेस की भी आकार आपको मानना पड़ेगा कैसा है। तो मैं इस गॉसियन सरफेस का जो आकार है वो बेलनाकार मान रहा हूं, यानी सिलेंड्रिकल मान रहा हूं। देखिए माना एक गॉसियन सरफेस है जो कि चित्रानुसार बेलनाकार दिखाया गया है, ये बेलनाकार हो गया। और ये देखिए ये हम मान के चले हैं। और इस गॉसियन सरफेस के 3 सतह है। सबसे पहली बात तो आप ये देखेंगे कि जब अगर हमने इसको माना है, इस गॉसियन सरफेस को अगर हमने माना है, इस गॉसियन सरफेस को अगर हमने माना है, ओहो बन जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, ये लो अब तो बनेगा नहीं बनेगा, ये लो। ये गॉसियन सरफेस माना है बच्चों, ठीक है। ये इसी का पार्ट मैंने दिखा दिया, ये तो नहीं दिखा सकता, ये ऊपर से निकला हुआ है, ये अंदर का पार्ट है, ऐसे मान लो। तो ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब चार्ज कहां होगा, चार्ज तो इस सरफेस पे होगा ना, इस पूरी सरफेस पे। इस टाइप से मैं कह सकता हूं ये पूरा चार्ज है। माना अगर हम इसका अजम्पशन लिखेंगे तो हम यही कहेंगे, माना एक समतल चादर है जो एक समान रूप से क्या है, धन आवेशित है, ठीक है, ये धन आवेशित है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है
जो बेलन हमने माना है, जो गॉसियन सरफेस हमने माना है बेलनाकार, उसका। इसके 3 सरफेस हैं, 3 पृष्ठ हैं। 3 पृष्ठ कौन से? देखो कौन से? जैसे कि ये एक बेलन के रूप में माना है, आप इसको ये मान के चलिए। अब यहां पर चार्ज किस सरफेस पे है? इस वाले, इस पर नहीं है। पहले इस सरफेस पे था, अब चार्ज यहां वाली सरफेस पे है और इधर वाली सरफेस पे है। तो इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर के लिए इधर और इधर के लिए इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखूंगा तो वो इस टाइप से होगी, ठीक है। और यहां की ओर देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इस टाइप से होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर चार्ज जो है, क्योंकि हमने जो काटा था एक बेलनाकार कॉस काटा था, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में चार्ज है और उसी प्रकार से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन हुई है। अब इसका रेडियस भी होगा। रेडियस देखो, यहां से इसका रेडियस इतना होगा, यानी कि त्रिज्या इसके सेंटर से लेकर यहां तक की त्रिज्या होगी। इसके 3 सरफेस कौन कौन से बताए मैंने? S1, S2, S1 ये वाला, S2 ये वाला, और S3 जो ऊपर की ओर दिखा रहा हूं मैं, वो ये वाला, ये इसमें भी ये वाला सरफेस, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, और ये वाले सरफेस पे देखो परपेंडिकुलर हमें क्या है, ये तीसरा सरफेस है। यहां हम तीसरा सरफेस मान के चल रहे हैं, ये वाली सरफेस को तीसरी सरफेस मान के चल रहे हैं। इसका जो बेलनाकार कोस है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब तीनों सरफेस पे हमने पहले क्या करना पड़ेगा? हमें क्षेत्रफल वेक्टर को मानना पड़ेगा, एरिया वेक्टर को मानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको ds1 देखने को मिलने वाला है, और अगर इस यहां देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर को तो इस डायरेक्शन में आपको इसका क्षेत्रफल वेक्टर मिलने वाला है, और यदि यहां देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको क्षेत्रफल वेक्टर मिलने वाला है। तीनों का क्षेत्रफल वेक्टर मिल गया। अब मेन काम है, ये हमें ये डायरेक्शन दिखाएंगे। क्यों? देखिए यहां क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसे है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। यहां पर देखो क्षेत्रफल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना? 0 डिग्री। यहां पर देखिए ये एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब पूरा हमने डायग्राम आपको समझा दिया है। अब एक बार इसका अजम्पशन क्या लिखेंगे? देखिए अजम्पशन अगर हमें लिखना होगा, हम क्या लिखेंगे? माना प्लस, यानी कि एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर है या चालक प्लेट, ऐसा कह सकते हैं, हमने माना एक गॉसियन सरफेस है जो चित्रानुसार दिखाया गया है, बेलनाकार गॉसियन सरफेस है। उसके 3 पृष्ठ हैं, S1, S2, S3, ठीक है। यहां आवेश बेलन के अनुप्रस्थ काट में रखा हुआ माना जा सकता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्रानुसार दिखाई गई है। तब S1 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, S1 कौन सा? ये, तो यहां बोलेंगे S1 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसको क्या डिफाइन करेंगे? d∅1 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds1। डॉट हटेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, हम ऑलवेज पहले जानते हैं क्या आएगा, EDS1 cos थीटा। हेयर थीटा विल बी 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि थीटा इक्वल क्या है? 0 डिग्री। तो यहां से d∅1 इज इक्वल टू EDS1 cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। तो यहां से आएगा d∅1 इज इक्वल टू EDS1। अभी सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स था S1 का, अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स S1 का। S1 पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ठीक है। तो क्या होगा? आप इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? d∅1 इक्वल
इंटीग्रेशन ऑफ EDS1, ओके, यहां से phi1 बन गया इक्वल ये E D इंटीग्रल DS1, ओके। एक बार अब देखिए यहां से ये जो DS1 है क्या है, इसका एरिया है। ये कैसी शेप है, आप बताइए कैसी शेप है? ये सर्कल है, सर्कल की शेप की नहीं है ये, ठीक है ना। पहली बात तो इसके शेप एरिया भले सर्कल का शेप हो लेकिन उसका पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसके एरिया को सिर्फ S1 मान के चल रहा हूं। देखिए ये वाला और ये वाला एरिया सेम होगा, इट मीन्स कि S1 इक्वल S2 इक्वल S होगा। मैं S लेट करके चल रहा हूं, उसका एरिया क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का S है। तो यहां से मैं phi1 इज इक्वल टू जब निकालूंगा तो ये जो इंटीग्रल ऑफ DS1 है, ये जो इंटीग्रल ऑफ DS1 है उसका क्या होगा, S बन जाएगा। S1 मान के चल रहा हूं, S बन जाए, मान लेंगे उसको, हो गया। इसी प्रकार आप इस वाले यानी कि S2 पृष्ठ का देख लेंगे, S2 पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स यही होने वाला है। देखिए सेम ही तो है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों तरफ बराबर होगा, तो इसका मतलब यहां से भी दोनों, और देखो डायरेक्शन भी दोनों की सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की। तो यहां से phi2 इज इक्वल टू क्या निकलने वाला है, ES। मैंने कहा ना दोनों इक्वल है, S1 इक्वल S2, ये आ गया, ओके। अब तीसरा पृष्ठ रह गया S3 वाला, तो फिर हम बोलेंगे S3 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, देखिए सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया d∅3 इक्वल वेक्टर E डॉट, या E डॉट नहीं लगाते, सीधा सीधा क्या करते थे, ds3 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब थीटा क्या है, देखो इसके लिए थीटा कितना, देखो ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल कितना, 90 डिग्री। आप यहां 90 लगाएंगे तो क्या आने वाला है बताइए, ds3 cos 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स कि जो इसका संपूर्ण फ्लक्स है वो भी क्या आएगा, 0, क्योंकि यहां से अभी इसको मैं निकालने वाला हूं तो d∅3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली बात तो इसकी वजह से अब कहूंगा S3 पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स, तो ये कितना होगा, phi3 इक्वल 0, ओके। अब गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तीन ही है ना, तीन सरफेस है, तीन ही फ्लक्स है। अच्छा, गॉस की थ्योरम में के अकॉर्डिंग phi क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और phi1 phi2 दोनों क्या है, इक्वल। इट मीन्स कि ES प्लस ES, ओके। और phi3 क्या है, वो 0 है, उसको छोड़ देंगे। तो यहां से क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2ES, और यहां से E की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो E की वैल्यू आती है, E इक्वल आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। इसको थोड़ा इस टाइप से नोट कर सकते हैं, E इक्वल 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन S, ठीक है। देखिए जब हमने बायर की निकाली थी तो वहां एक रेखीय आवेश घनत्व आया था जिसे हमने लैम्डा से किया था। यहां रेखीय नहीं है, वो लाइन था, एक रेखा थी, यहां पृष्ठ है पूरा, तो पृष्ठ के लिए क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम जानते हैं चूंकि पृष्ठीय आवेश
घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये उससे करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया हो गया। इसका मतलब है क्यू अपॉन एस के इक्वल में सिग्मा रख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। इट मीन्स कि जो ई आया, कहाँ रखूं, चलो यहां रख लेते हैं, ई आया, ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हमें फाइंड करना था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दूसरा यूनिट और क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इस फॉर्मूले से ये पता लगता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। पहले जब एक वायर था तब डिपेंड कर रही थी आर पर, अब इसका नाम भी नहीं आया, अब है ही नहीं इसमें, मतलब कहां से डिपेंड कर रही है कुछ इस टाइप से। लेकिन हाँ, एक टाइप से जरूर होगा, जब सिग्मा की वैल्यू रखी जाएगी यहां पर क्यू अपॉन ए, क्यू अपन एस कह सकते हैं, एस मीन्स एरिया लिया गया यहां पर, और ये एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तब जाके जरूर यहां आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज वैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये घनत्व है ना, पृष्ठावेश घनत्व पर डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार ये आज का जो गॉस प्रमेय का जो प्रयोग था वो समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।